मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन किराम, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। Mr. Katimani is former Vice Chancellor of Indira Gandhi National Tribal University and presently VC of Central Tribal University. There is one proverb in my mother tongue Kannada. कोणे ಕೂಸು ಕೊಳಿತು ओणी ಕೂಸು ಬೆಳೀತು. Just I translated it to कमरे का बच्चा सड़ गया, गली का बच्चा बढ़ गया. I am from a tribal family. 1 to 7 I studied in my village, never gone to school. I was taking care of my family buffaloes, so I became Vice Chancellor twice. I was member of NEP 2020 and NCF also. Always I used to talk to Chairman Kasturi Rangan. What we are making is for whole India or for only 9% people? What we educationists, big people we are talking, we are working, it is less than 9% people. Rest people are sufferers. मैं मानो में 7 वर्ष था, मैं हिंदी का प्रोफेसर हूं. क्यों हमको एजुकेशन शिक्षा पानी है? एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मैं अक्सर कहता हूं, मैंने आई एम ए राइटर ऑल्सो, आपको कट्टी बनी बनना है तो शिक्षा पाना है. शिक्षा नहीं पाना है, वो शिक्षा पाना है जो क्वालिटी एजुकेशन हो, अदरवाइज हमको नौकरी नहीं मिलेगी. गरीब तबके के, गरीब परिवार के, समाज के हम लोगों को नौकरी की जरूरत है, स्किल की जरूरत है. और आज की एजुकेशन में स्किल गायब है, लेकिन मुस्लिम समाज में स्किल उनके डीएनए में है. लेकिन उस डीएनए के स्किल्स को हाउ टू ड्रैग इट टू फोरफ्रंट ऑफ एजुकेशन, ये मैं नहीं बना सकता, ये लोग नहीं बना सकते, आपको बनाना पड़ेगा. मैं अमरकंटक में कुलपति था ट्राइबल यूनिवर्सिटी का, यहाँ भी कुलपति हूँ. मैं अक्सर कहीं भी जाऊँ मैं ट्राइब्स के बारे में बताऊँ. एक बार मंत्रियों की सभा में दिल्ली में कहा है कि ट्राइब्स को लेकर भी बात करो. मैंने कहा कि नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ट्राइब्स के बारे में बात नहीं करूंगा तो आप करोगे. आप लोग मुसलमान एजुकेशन तरक्की को लेकर नहीं बात करेंगे तो कौन करेंगे? और एजुकेशन पैदाइशी होती है, संस्कार पैदाइशी होती है, ये बिल्कुल नहीं है. हम मेरे परिवार में नहीं, मेरे पूरे समाज में, कर्नाटक में मैं पहला पीएचडी हूं 86 में. इट्स ओनली एजुकेशन एंड कोशिश. नाउ our organization is registered more than 20,000 PhDs. लगातार कोशिश करते रहने से बच्चे जो बच्चियां स्पेशली हैं, ये आपका हो सकता है. हम सबको, जो तबके समाज के लोग हैं, हम सबको यूनाइट होना है. अक्सर हमको यूनाइट किया जाता है प्री इलेक्शन टाइम में, और पोस्ट इलेक्शन टाइम में फिर हम तितर बितर होते हैं. तो वी शुड नो कि हाउ एजुकेशनली हाउ वी कैन लैंग्वेज यूनाइट अवरसेल्फ. मुस्लिम समाज में और हमारे SC ST समाज में लैंग्वेज इज द बिगेस्ट बैरियर. आप देखिए, आप उर्दू में बहुत अच्छे हैं, उर्दू में लिखते हैं. जो हमारी थैली में रखी गई एक सोवेनियर वो उर्दू में. तो हम उर्दूदार लोगों को पहुंचना चाहते हैं, नॉन उर्दू लोगों को पहुंचना चाहते हैं. नॉन उर्दू लोगों को हम उर्दू समाज की दुख दर्द को पहुंचाना चाहते हैं. तो उन लोगों की भाषा में आपको बोलना होगा. मेरी मातृभाषा कन्नड़ है, मैं हिंदी का प्रोफेसर हूं, मैं अंग्रेजी में लिखता हूं. क्यों? क्योंकि ट्राइब्स को ग्लोब
पहुंचाना है, आई केम टू नो 20 years before that I should speak and write in English only. तो आप लोग सोचे उर्दू को बचाना है, उर्दू इज इन डेंजरस, एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, उर्दू इज एन एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। वैसे एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस बहुत हैं दुनिया में, सभी ट्राइबल लैंग्वेजेस 398 और अंडर एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। तो इसको बचाना है तो स्कूल में बचाना नहीं है, घर में बचाना है। घर में हम बच्चों को उर्दू सिखाएं, उर्दू कहानियों को सिखाएं, जैसे हिंदी को बचाना है, और जैसे गोंडी को बचाना है, जैसे सवर को बचाना है। ये हम घर में न बोलते हुए हम बोलेंगे सरकार करे, सोसाइटी करे, प्रिंसिपल करे, नहीं होगा। इन पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं लास्ट में हूँ डॉक्टर साहब, मैं अपनी बातों का समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि ये सेशन मेरा नहीं है, हायर एजुकेशन मेरा सेशन था। अनिवार्य कारण से मुझे शाम में निकलना पड़ रहा है, तो मुझे, अब बच्चे बोलते हैं ना, बहुत झगड़ा करता है तो बच्चा उनको बोलता है कि गाना गाने दो, उस तरह का मुझे खड़ा किया। See, 3 vice chancellors helped me in my life. Who are they? I will tell you. One is Professor A.M. Pathan. Number 2 is Professor Khaja Pir. Number 3 is Mohammad Mia. तो इसको मैंने लिखा भी, मैंने वो अमरकंटक के अनुभवों को एक हिंदी में पुस्तक लिखी, जंगली कुलपति की कथा। तो लोगों ने पूछा कि और कोई वाइस चांसलर ने तुमको हेल्प नहीं किया? नहीं, हेल्प नहीं किया। तो आप बोलने और लिखने में, बोलने से ज्यादा लिखने में, जो भाषा दूसरे लोग जानते हैं, समाज जानता है, उस भाषा में लिखना हम शुरू करेंगे। क्योंकि पसमानदा लोगों की पीड़ा मैं जानता हूं। पसमानदा लोग तो कन्वर्टेड फ्रॉम आवर ट्राइब्स। तो कई लोग उर्दू नहीं जानते, कई लोग अंग्रेजी नहीं जानते, और 99% वो स्कूल नहीं जाते। 1% जो स्कूल जाते हैं उनको नौकरी नहीं मिलती। नौकरी क्यों नहीं मिलती, किस तरह के प्रश्न पूछा जाता है यूपीएससी में। मैं आपको एक उदाहरण देकर मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। वहां पूछा जाता है गणित के जनक कौन है, साइंस के जनक कौन है। ये कभी पूछा जाता है गाय कितने बरस तक जीवित रहती है, ये प्रश्न कभी नहीं पूछता। लेकिन पूरा मेरा जीवन गाय के साथ है, भैंस के साथ है, बकरी के साथ है, सांड के साथ है। मतलब एजुकेशन और जीवन को हम जैसे बड़े बड़े लोगों ने, वाइस चांसलर्स ने, टीचर्स ने अलग डोमेन बनाकर रखा है, जिससे गरीब तबके के लोग एजुकेशन से बहुत डरते हैं। एक बार दिल्ली में एक एग्जीबिशन हो रही थी बहुत बड़ी, हुनर हाट, वो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से हो रहा था। मैं जा रहा था लंच के लिए, मैंने कहा कि अपने ड्राइवर से, सरदार जी चलो हम देखते हैं, देखने गया। और सभी मुसलमान लोग थे। तो फिर मैंने अपने सेक्रेटरी को बुला लिया, कहा कि इन सबका कास्ट क्षेत्र पूरा काम करो। देवर 180 में 170 वेर माइनॉरिटी पीपल, और 10 लोगों में 2 ट्राइब्स और कुछ लोग। मतलब 170 जो कारीगर हैं, क्या उनको एजुकेटेड कहा जाता है? नहीं कहा जाता। उनको हमारे समाज में एजुकेटेड कहा जाता है सर्टिफिकेट को देखकर, है ना। वो बहुत बड़ी साड़ी बनाता है, बुनकर है, उनको एजुकेटेड नहीं कहा जाता। वो मलमल बनाता है, वो एजुकेटेड नहीं कहा जाता। बहुत अच्छा चिकन बनाता है, वो बिरयानी बनाता है, उस माँ को हम एजुकेटेड नहीं कहते। दिस इज द बिगेस्ट गैप बिटवीन एजुकेशन एंड सर्टिफिकेट इन इंडिया। थैंक यू, मुझे समय दिया, मेरी बातें सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.